हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टडी करेंगे। इसमें मैं आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताता हूँ, जो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे मेन है। आपको इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसी आइडेंटिटी का दो फॉर्म और हो जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इससे भी फिर दो फॉर्म और आएगा। एक आएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसका थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसका दो फॉर्म और क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और एक होगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये भी यूज़ होता है, जैसे कि साइन ए ये होता है 1 बाई कॉसेक ए और कॉसेक ए 1 बाई साइन ए। कॉस ए 1 बाई सेक ए 1 बाई कॉस ए। फिर है टेन ए 1 बाई कॉट ए 1 बाई टेन ए। और दो आइडेंटिटी है, जैसे टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। तो ये है मेन आइडेंटिटी जो हमको याद रखना है। इसी से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कन्वर्शन बताऊंगा। अगर आप वो कन्वर्शन सीख लिए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये क्या कन्वर्शन है देखते हैं। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 12 है वो इसी कन्वर्शन से रिलेटेड है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये कन्वर्शन। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि कन्वर्शन क्या है, हम तो नहीं पढ़े हैं, क्लास में हमको नहीं बताया गया। देखो कन्वर्शन जो है वो अगर आप देखोगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोला है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। फिर क्वेश्चन 2 में बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यही एक्चुअली कन्वर्शन है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ऑल अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A। तो यहाँ क्या बोला है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec A में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो हम लोग जो आइडेंटिटी लिखे हैं उन्हीं में तुम देखोगे तो sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले cos A इक्वल टू 1/sec A, ये हो गया पहला, cos sec में कन्वर्ट हो गया। अब एक और था आइडेंटिटी tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A -1, ठीक है। तो tan A हो जाएगा sec स्क्वायर A -1 का रूट, ये हो गया। tan भी sec में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं cot A क्या होता है, 1/tan A होता है। तो 1/sec स्क्वायर A -1 का रूट। तो देखो इस प्रकार cos, tan और cot sec में कन्वर्ट हो चुका है। अब बचा क्या है, sin और cosec। तो चलो देखते हैं उनको भी कैसे करेंगे कन्वर्ट। sin स्क्वायर A होता है 1 - cos स्क्वायर A, और आपको पता है कि cos जो होता है 1/sec होता है। तो 1/sec स्क्वायर A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर A भी स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 1 और sec स्क्वायर A का एलसीएम होगा sec स्क्वायर A। तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर A -1। तो देखो ये sin स्क्वायर A। अब क्या हुआ देखो, अब sin A जो हो जाएगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर A -1/sec स्क्वायर A रूट, अंडर रूट। अब देखो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा sin A इक्वल टू sec स्क्वायर A -1 अंडर रूट अपॉन sec A। नीचे जो sec स्क्वायर A था वो sec A हो गया, क्योंकि उसका रूट हट सकता है। अब लास्ट बचा है cosec A। cosec A होता है साइन का रेसिप्रोकल, इसलिए इसका वैल्यू इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होगा। तो ये हो जाएगा sec A अपॉन sec स्क्वायर A -1 अंडर रूट। इस प्रकार ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A में एक्सप्रेस हो गया। अब हम लोग ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को tan में कन्वर्ट करेंगे। चलो tan का अगर देखोगे तो सबसे पहले cot A जो है ये 1/tan A होता है। फिर sec स्क्वायर A जो होता है ये होता है 1 + tan स्क्वायर A। तो sec A हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर A अंडर रूट। फिर देखो cos A जो होता है 1/sec A होता है। तो cos A हो जाएगा 1/1 + tan स्क्वायर A अंडर रूट। इस प्रकार 3 हो गया हम लोग का, एक cot A हो गया, एक sec हो जाएगा और एक cos हो गया। अब बचा है sin और cosec बचा है। sin और cosec देख लेते हैं। अब देखो आइडेंटिटी होता है tan A sin A अपॉन cos A। तो sin A क्या हो जाएगा, tan A इंटू cos A। तो sin A इक्वल टू
tan ए, और cos की जगह हमारा आ चुका है वैल्यू, इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए अंडर रूट, तो sin ए इक्वल टू tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का रूट। अब बच गया है कोसेक ए, कोसेक ए होता है 1/sin ए, तो अब देखो कोसेक ए है 1/sin ए, मतलब ये जो है इसी का रेसिप्रोकल हमको यहाँ लेना पड़ेगा, तो कोसेक ए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए और ए रूट। तो इस प्रकार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ए में कन्वर्ट हो गए। चलो हम लोग एक और देख लेते हैं। अब राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, हम लोग साइन ए देख लेते हैं। सबसे पहले कोसेक ए जो होता है वो 1/sin ए होता है, हो गया कोसेक ए। फिर cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो cos ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। फिर सेक ए होता है 1/cos ए, तो सेक ए हो जाएगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो इस प्रकार कोसेक हो गया, कॉस हो गया और सेक हो गया। अब बचा है टैन और कॉट। अब देखो टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टैन ए साइन ए अपॉन कॉस ए का ये वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। फिर बचा है कॉट ए, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉट ए, अब कॉस ए में फिर इसको पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन साइन ए। तो देखो इस प्रकार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग एक और देख लेते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉस ए देख लेते हैं। सबसे पहले सेक ए होता है 1/cos ए, फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। अब देख लेते हैं सेक हो गया और साइन हो गया। अब देख लेते हैं कोसेक। कोसेक ए होता है 1/sin ए, तो कोसेक ए हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। ये कोसेक ए भी हो गया। अब बचा है टैन और कॉट। तो देखो टैन ए क्या होगा, ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो टैन ए, साइन की जगह हम इसको लगा देंगे इसको, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन कॉस ए। फिर कॉट ए, ये होता है कॉस ए बाई साइन ए,
तो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। तो इस प्रकार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉस ए में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोसेक ए में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, पहला हो गया। फिर होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए -1, तो कॉट ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। फिर tan ए होता है 1/cot ए, तो tan ए हो जाएगा, ये cot ए का जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। इस प्रकार 3 हो गया, साइन हो गया, कॉट हो गया और tan हो गया। अब देखो, अब है कॉस ए। कॉस ए होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, अब साइन की जगह क्या आ जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एलसीएम, ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस से क्या होगा, कॉस से होगा कॉसेक स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए अंडर रूट। अब ये होगा कॉस ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये रूट में रह जाएगा और नीचे वाला रूट से हट जाएगा कॉसेक ए। अब लास्ट बचा है सेके। सेके होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो बस इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो सेके हो जाएगा कॉसेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट। ठीक है, अब देखते हैं राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलो अब कॉट ए देख लेते हैं, वो कैसे होगा। यहाँ कॉट ए लिख देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, फिर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक ए हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। फिर साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए, तो साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। इस प्रकार 3 हो गया, tan हो गया और कोसेक हो गया और साइन हो गया। यहाँ कोसेक
के जगह में हमने इसको रख दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया सेक और कॉस। अब देखो सबसे पहले सेक लेते हैं। सेक ए होगा 1 + tan स्क्वायर ए। ये सब आइडेंटिटी है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जो मैंने स्टार्ट में बताया है। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + इसके जगह आ जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये होगा cot स्क्वायर ए + 1 तो सेक ए हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए √। फिर ये हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1, ये रूट पर रहेगा और नीचे वाला रूट से हट जाएगा। ऐसा। अब बच गया कॉस। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1/sec ए। तो बस इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा cot स्क्वायर ए + 1 √। इस प्रकार ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया।